नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आयोजन की जो न केवल सेवा की मिसाल है बल्कि समाज के प्रति समर्पण का सशक्त उदाहरण भी है। गयाजी शहर के कॉलोनी स्थित अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा अर्श अरिहंत फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले पटवा टोली के दुर्गा स्थान पर एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस शिविर में लगभग 500 मरीजों ने अपनी जांच और परामर्श कराया। अर्श हॉस्पिटल की अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवा मुहैया कराई। शिविर में मरीजों की वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर और ईसीजी की जांच की गई। उसके बाद मौके पर ही डॉक्टरों की सलाह और मुफ्त दवाओं का वितरण भी किया गया। अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये पहल न केवल सराहनीय है बल्कि समाज सेवा की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत भी है। उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे शिविरों से गया और आसपास के लोगों को राहत मिलती रहेगी। देखिए, ये हमारा एक फ्री निदान कैंप है, जैसे कि जो कि हमने ये गया सिटी में जैसे हम अरेंज करते हैं। तो संडे है और तो यहाँ पर एक हमारा जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर नवनीत निश्चल द्वारा जैसे जो है आयोजित है ये कैंप। मैं डॉक्टर राजेश हूँ, डॉक्टर राजेश कुमार। और मैं भी जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं बेसिकली पहले मुंबई में था और अभी मैं हमेशा यानी कि 24/7 फुल टाइमर ये अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता हूँ। तो मैं बेसिकली जैसे जो डिफॉर्मिटी करेक्शन रहता है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और कुछ कुछ जैसे जो है जो आधुनिक टेक्निक से जो सर्जरीज होती है, जैसे कंप्यूटराइज सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरीज होती है, तो वैसी ऑर्थोपेडिक की सर्जरी सारी हम करते हैं यहाँ पर। तो अभी हमारा जैसे जो है उद्देश्य कैंप के द्वारा यही है कि कोई भी ऐसे ज़रूरतमंद पेशेंट हो तो उसके हम जैसे हमारी हॉस्पिटल में जो है उसका हम परमानेंट इलाज कर सके सर्जरी के द्वारा या बिना सर्जरी के द्वारा। और बस यही चीज़ के कारण जैसे जो है हमारा एक ये है कि जैसे हर संडे हम कैंप जो है वो अलग अलग एरियाज़ में अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा करते रहे करके। ठीक है। देखिए, यूजुअली जैसे अगर जब क्लाइमेट चेंज होता है या बारिश का मौसम होता है तो काफ़ी बार जॉइंट स्टिफनेस के केसेस बढ़ते हैं, जैसे जो कि नी स्टिफनेस के केसेस भी बढ़ते हैं जैसे। तो डेफिनेटली जैसे उसके लिए मॉर्निंग सनलाइट अगर मिल सके, वैसे बारिश का मौसम है तो मॉर्निंग सनलाइट मिलना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी अगर सुबह का सनलाइट मिल सके तो लेना चाहिए जब भी मौका मिले जैसे उसके लिए। और थोड़ा सा जैसे अपने आप को जैसे एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना या जैसे एक स्मॉल जैसे जो है एक 10-15 मिनट का वॉक सुबह और शाम करना, तो वो एक फ़ायदेमंद रहता है कि जैसे स्टिफनेस वगैरह नहीं आता है। और रेगुलर विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12, तो वो एक चेकअप करा कर जो है उसका एक कोर्स करना चाहिए जैसे रेगुलरली मौसम में। यस, यस, यस। मैं मैं डॉक्टर राजेश कुमार हूँ, डॉक्टर राजेश कुमार बदियानी, एंड मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने MS ऑर्थो मुंबई में किया है और MBBS पूना से किया है। फिर मैं जर्मनी में था जैसे 3 मंथ्स, बट मैं इंडिया की काफ़ी हॉस्पिटल्स में जैसे जो है काम कर चुका हूँ। और अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि गया शहर में आकर जैसे कुछ हम जैसे जो है सर्जरीज करें जैसे कुछ सालों तक। तो बस वही तरीके से जैसे हम मिलते रहेंगे शायद। ये मेरा पहला बाइट है, आगे भी जैसे मिलते रहेंगे, है ना। सीरीज में ये नेक्स्ट है और मेरी पूरी टीम है। इस टीम में इसकी खास की खूबी कि मेरे साथ एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है जो कि बॉम्बे से है और मेरे साथ फुल टाइम अटैच्ड है। काफ़ी लंबा एक्सपोजर है इनका, मतलब ऑलमोस्ट हर जॉइंट्स का 10,000 के आसपास का केस का एक्सपोजर है। नी रिप्लेसमेंट का भी 10,000 के आसपास का होगा, हिप का भी 10,000 का होगा और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का है, जैसे साल्वी में खुद कंसल्टेंट थे, सह्याद्री ग्रुप हॉस्पिटल में थे। 40 में लंबा एक्सपोजर है इनका, 10 साल का एक्सपोजर है। तो एक काफ़ी एक्सपर्ट और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हम लोग के साथ हैं। हम लोग के यहाँ
जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑलरेडी पहले से भी हो रहा था, लेकिन मेरी टीम में एक और डॉक्टर राजेश के आने से हम लोग मेरी ऑर्थोपेडिक्स की टीम रीच हुई है। साथ में और डॉक्टर अंकित भी है, तो अभी 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन है मेरे साथ। न्यूरो सर्जन डॉक्टर विवेक है, डॉक्टर अर्चित है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर टिकेंद्र है, कार्डियोलॉजी में डॉक्टर अबू रहरा है, क्रिटिकल केयर में डॉक्टर गुंजन है, डॉक्टर प्रणय है, डॉक्टर चक्रेश है, डॉक्टर गुंजन। तो पूरी टीम है, हर स्पेशलिटी की टीम है। और मेरा हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट मेडिकल साइंस में जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो भी इक्विपमेंट होता है वो सारा कुछ है। जो लोग बाहर हाँ, चले जो जाते हाँ हैं एक्सरे से लेकर के एक्सरे से जो लोग अहमदाबाद ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करवाने जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं, तो भाई सर्जन बॉम्बे का ही है। एक होता है कम्प्लेक्स, नहीं भाई हम गया के सर्जन से नहीं कराएंगे, तो बॉम्बे के सर्जन से कराएंगे, सालवी अहमदाबाद के सर्जन से कराएंगे। तो इज कंसल्टेंट नेक्स्ट सालवी हॉस्पिटल ऑल्सो अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि लोग वहाँ से आ रहे हैं। और मैं सोच रहा मैं इस बात से बहुत खुशी होती है मुझे। कोई नया आयाम जोड़ा गया हो हाँ, हॉस्पिटल। नया पार्ट। और ताकि जो सर्विस में हमेशा इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो ये उत्तरोत्तर जो है ना उसमें ये विकास है, डेवलपमेंट का है काम हो रहा है कि हम लोग की टीम बड़ी हो गई। ऑर्थोपेडिक्स 3 हो गया, और हर डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट काफ़ी है, और सारा डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ इक्विपमेंट के साथ तो है, कंसल्टेंट भी सारे हैं फुल टाइम 24/7। हम लोग क्या को हर कुछ के लिए, हर इमरजेंसी, चाहे जीआई इमरजेंसी हो, अपर जीआई ब्लीडिंग, लोअर जीआई ब्लीडिंग, कार्डियक इमरजेंसी, हार्ट अटैक, हेड इंजरी, न्यूरोसर्जन की खूबी है कि मेरे यहाँ ट्रांस कैथेटर प्रोसीजर जो कि कहीं नहीं होता है। ट्रांस कैथेटर मतलब बिना खोपड़ी खोले आपके ब्रेन का ऑपरेशन हो जाएगा। डीए से होता है, ब्रेन में डीए से कहीं नहीं होता है, तो डीए से होता है। उसके अलावा डीए से के साथ न्यूरो इंटरवेंशन होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। गया में बहुत लोगों को पता भी नहीं कि न्यूरो इंटरवेंशन होता क्या है। इस कैम्प का एक पर्पस हम लोग का है कि अवेयरनेस भी करना है, लोगों को पता चले जो प्रोसीजर हम लोग दिल्ली और बॉम्बे जाते थे वो गया में अवेलेबल है, और बहुत 1/10 के कॉस्ट में। जहाँ पे वहाँ पे आप 4 लाख लगाते थे, यहाँ 40,000 में। इस लेवल का कॉस्ट भी है। और जहाँ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का रेट रहता है आप सबको पता है। इंश्योरेंस आपके पास है, टीपीए है, इंश्योरेंस है, तो उसके लिए कार्ड की सुविधा है। और यदि आप गरीब हैं तो हमारे पास आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी है। ऑर्थोपेडिक्स में तो ऐसे ही पेशेंट का फ्लो अच्छा है। कुछ कंसल्टेंट नए हैं, बॉम्बे से आते हैं, तो उनको केस पढ़ो, केस मिले, ये बहुत उसके लिए मैं अवेयरनेस कैंप है ऑलमोस्ट अवेयरनेस कैंप है। और मैं अपनी पूरी टीम के तौर से पूरे मगध वासियों का इस मौके पर, सावन का महीना है, और इस मौके पर तमाम मीडिया के लोगों को भी आभारी हूँ कि आप लोग हमेशा आते हैं। और कैंप तो पटवा टोली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत सक्सेसफुल। हमेशा ये पटवा टोली मंदिर मेरा पहला कैंप तो है नहीं, हमेशा रेगुलर हम लोग हैं। और यहाँ के लोग काफ़ी स्नेह देते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं, और इनका आभार है इसके लिए। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनी डिपार्टमेंट में अर्श सुपर स्पेशली हॉस्पिटल में बैठती हूँ 10 से 5 डेली वहाँ पे बैठती हूँ मैं, जो नवनीत निश्चल का हॉस्पिटल है वहाँ पे। आज रविवार है और हम पटवाटोली मानपुर में कैंप के थ्रू यहाँ पे आए हैं। सबको यहाँ पे निःशुल्क सुविधा दी जा रही है आज। और मैं अभी 3-4 पेशेंट देख चुकी हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं 3-4 पेशेंट अभी बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। तो हम जो सर है वो अलग अलग जगह पे हमेशा कैंप रखते हैं, और हम अलग अलग जगह पे जाके ऐसे ही निःशुल्क सुविधा देते हैं। और मैं अर्श हॉस्पिटल में 3-4 महीने से हूँ। पहले मैं दिल्ली से अपना MBBS कंप्लीट करके फिर अनूर नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना PG ख़त्म किया। और मैं अर्श में सब तरह के पेशेंट देखती हूँ, गायनी से रिलेटेड भी पेशेंट देखती हूँ, और ऑप से रिलेटेड पेशेंट भी देखती हूँ। हाई रिस्क पेशेंट भी वहाँ पे देखे जाते हैं, बच्चादानी का ऑपरेशन वहाँ पे किया जाता है, बच्चे से संबंधित ऑपरेशन किया जाता है। और जो पेशेंट आती है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल भी हम लोग लेते हैं। महिलाओं से खासकर क्या कहना चाहेंगे जो खासकर गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं? महिलाओं से मेरा ये है कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो महिलाओं को हमेशा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर वो अपनी लाइफ में बदलाव करती है या अपने आप को अच्छी तरह से एजुकेट रखती है, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने से खुद से क्योर कर सकती है। ठीक है, बस इसमें ज़रूरत है कि आपको अपने आप से थोड़ा सा जागरूक रहना है। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी भी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है।
उसमें कुछ थोड़ी सी हेल्प जो है वो आपको डॉक्टर की लेनी है, लेकिन ज़्यादातर जो है अपने आप को समय देना होता है, अपने आप को जागरूक रहना होता है, किस तरह का खान पीन करना होता है, बच्चे पे किस तरह से ध्यान दिया जाता है कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर पूजा है और मैं एज अ कंसल्टेंट अर्श हॉस्पिटल में बैठती हूँ और मैं अभी कुछ मार्च से मैं वहाँ पे हूँ और मेरा टाइमिंग जो है वो 10 से 5 है। बाकी अगर इमरजेंसी आती है तो मैं 5 बजे के बाद भी आके उसे अटेंड करती हूँ। यहाँ पर हार्ट के डॉक्टर हैं, यूरोलॉजी विभाग हैं, गायनी डिपार्टमेंट हैं, डेंटल सर्जन हैं, फिर आपको नीचे में हड्डी वाले अपने स्वयं हैं। क्या फ़ायदा होता है इस तरह के कैंप लगाने से? यहाँ कैंप लगाने से गरीब लोग को जो है सो फीस का पैसा नहीं लगता है, प्लस 15 दिन 1 महीना तक के डॉक्टर भी फीस नहीं लेते हैं, वो डॉक्टर के ऊपर है, लेकिन 15 दिन सबको फ्री लेते हैं। दवा वगैरह? हाँ। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर कैंप में? यहाँ पर कैंप में तो ऐसे मानपुर है, जनरल है ही, इधर अब गिल्ला के भी लोग आते हैं, खंजहाँपुर के आगे कुकरा वगैरह के आसपास के इलाका में, मतलब 5-7 मील के अंदर के लोग आते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दयानंद प्रसाद, पटोटरी, मानपुर दुर्गा स्थान, यही मेरा एड्रेस है।